पहुंचा। गिड़गिड़ाकर बोला, सेठ जी, ये क्या मजाक है? कुआं बिना पानी के कैसा? सेठ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाई, सौदा सोच समझकर करना चाहिए था। कुआं जमीन का हिस्सा है, पानी अलग नेमत है। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत मिन्नत की, मगर सेठ का दिल पत्थर बन चुका था। अब रहीम मजबूर था। उसे रोज पानी के पैसे देने पड़ते। जो थोड़ा बहुत वह कमाता, उसी में से पानी खरीदता। उसकी गरीबी और बढ़ गई और सेठ की दौलत भी। दिन बीतते गए। रहीम का बेटा, नाम था अली, ये सब देखता रहा। अली छोटा था मगर समझदार। उसने अपने बाप की लाचारी देखी, माँ की आंखों के आंसू देखे और दिल में एक आग सी जलने लगी। वह अक्सर कुएं के पास बैठकर सोचता, क्या वाकई यह इंसाफ है? क्या अल्लाह ऐसे जुल्म को यूं ही छोड़ देगा? एक रात अली ने अपने बाप से कहा, अब्बा, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र रखिए, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। रहीम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें अल्लाह पर भरोसा है, शायद वही कोई रास्ता दिखाए। अली ने उसी रात ठान लिया कि वह इस जुल्म का जवाब देगा, मगर चालाकी से, उसी की भाषा में, ताकि सेठ को सबक मिल सके। उसने कुएं के आसपास की बातें गौर से देखनी शुरू की। देखा कि सेठ के आदमी हर वक्त कुएं के पास मंडराते हैं, पानी पर पहरा देते हैं। उसने यह भी देखा कि कुएं का पानी ही सेठ की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अली ने सुना कि सेठ अपने दोस्तों से कह रहा है, देखो, अक्ल हो तो ऐसी, मैंने कुआं बेच दिया मगर पानी बेचकर उससे ज्यादा कमा रहा हूं। अली ने यह बात अपने दिल में बिठा ली। उसे यकीन हो गया कि यह सबक अब जरूरी है, ताकि सेठ समझ सके कि नेमतें अल्लाह की होती हैं, इंसान सिर्फ अमानतदार होता है। अली के दिल में जो बात बैठ चुकी थी, वह उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन में वह अपने बाप के साथ मजदूरी करता, मगर रात को देर तक जागता रहता। उसकी आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा होती। वह बार बार उस कुएं को याद करता, उसकी ठंडी दीवारें, रस्सी की चरमराहट और अपने बाप के झुके हुए कंधे। उसे लगता जैसे वह कुआं नहीं, बल्कि किसी के जुल्म की गवाही दे रहा हो। अली ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि सेठ की ताकत कहां से आती है। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सेठ की असली ताकत उसके कारिंदे या उसकी दौलत नहीं, बल्कि लोगों का डर और उसकी चालाकी है। लोग जानते थे कि सेठ जालिम है, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सबको डर था कि अगर सेठ नाराज हो गया तो पानी भी नहीं मिलेगा, रोजी भी छिन जाएगी। अली ने तय किया कि वह सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगा। वह जानता था कि ताकत से ताकत को हराया नहीं जा सकता, बल्कि अक्ल से ज्यादा बड़ी कोई तलवार नहीं होती। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, आप चिंता ना करें, आप बस वही कीजिए जो अल्लाह ने फर्ज बनाया है, मेहनत, सब्र और दुआ। रहीम बेटे की बात सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसे लगा जैसे उसका बेटा उम्र से पहले बड़ा हो गया हो, मगर वह यह नहीं जानता था कि अली के दिल में क्या चल रहा है। अगले कुछ दिनों में अली ने शहर के हालात को और करीब से देखना शुरू किया। उसने देखा कि सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि और भी कई गरीब लोग सेठ की चालाकी का शिकार हैं। कोई पानी के लिए कर्ज में डूब गया था, कोई अपने जेवर बेच चुका था, और सेठ हर रोज पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा था। उसकी हवेली में नई सजावट हो रही थी, नई रोशनी, नए पर्दे, मगर उन रोशनियों के पीछे बहुत सी दुआएं और आहें दबी हुई थीं। एक शाम अली मस्जिद के बाहर बैठा था। नमाज के बाद लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई सूखे का जिक्र कर रहा था, कोई पानी की कमी का। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यह दुनिया अजीब है, जो ज्यादा रखता है वही और चाहता है, मगर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अली ने उस बूढ़े की बात दिल में बिठा ली। उसने तय किया कि वह सेठ को अल्लाह की उसी पकड़ का एहसास दिलाएगा। उसने सबसे पहले एक छोटी सी चाल चली। एक दिन जब सेठ के कारिंदे कुएं पर पहरा दे रहे थे, अली वहां पहुंचा। उसने बहुत अदब से कहा, चाचा, आज पानी निकालने में देर हो रही है, अगर इजाजत हो तो मैं रस्सी और बाल्टी ठीक कर दूं, अक्सर फिसल जाती है। कारिंदों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें क्या पता था कि एक गरीब का बेटा उनके लिए मुसीबत बन सकता है। उन्होंने लापरवाही से इजाजत दे दी। अली ने रस्सी और बाल्टी को ध्यान से देखा, कुएं की गहराई को समझा और फिर मन ही मन एक योजना बनाई। अली ने अगले कई दिनों तक यही किया। कभी रस्सी ठीक करता, कभी पत्थर जमाता, कभी पानी की सतह को देखता। वह सब कुछ सीख रहा था, कुएं की हर सांस, हर आवाज। धीरे धीरे उसे समझ आ गया
कि कुएं का पानी कैसे ऊपर नीचे होता है और किन हालात में उसका बहाव बदल सकता है। इधर सेठ को कोई खबर नहीं थी। वो अपने हिसाब किताब में मग्न था। उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ा दांव खेल लिया है। एक दिन अचानक कुएं का पानी कम होने लगा। पहले पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि बाल्टी आधी ही भर पाती। सेठ के कारिंदे घर में गए। उन्होंने सेठ को खबर दी। सेठ खुद कुएं पर पहुंचा। उसने झुककर देखा, रस्सी डलवाई, मगर पानी सच में कम हो गया था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर पानी चला गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसने कुएं की सफाई करवाई, पत्थर बदलवाए, मगर पानी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता ये अल्लाह का अजाब है, कोई कहता ये गरीबों की बद्दुआ है। सेठ इन बातों से और घबरा गया, मगर फिर भी उसके दिल में शर्म नहीं आई। उसने पानी और महंगा कर दिया ताकि जो थोड़ा बहुत बचा है उससे ज्यादा कमाई हो सके। अली सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, कल आप सेठ के पास जाइए और कहिए कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कुएं की जमीन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि कुआं हमारा है। रहीम डर गया। बेटा, ये ठीक नहीं, सेठ बहुत चालाक है। अली ने शांत आवाज में कहा, अब्बा, डर जुल्म को ताकत देता है। आप बस इतना कहिए, बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगले दिन रहीम कांपते हुए सेठ के पास पहुंचा। उसने वही कहा जो अली ने सिखाया था। सेठ पहले तो हंसा, फिर भड़क गया। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? याद रखो, पानी मेरे बिना नहीं मिलेगा। मगर उसी दिन शाम को अजीब बात हुई। कुएं के आसपास की जमीन से पानी रिसने लगा। लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि कुआं फूट रहा है, कुछ ने कहा कि जमीन बैठ रही है। सेठ दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि पानी जमीन में समा रहा है और कुएं का स्तर और नीचे जा रहा है। अली दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वो जानता था कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और वो सिर्फ एक जरिया है। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपने किए पर डर महसूस हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने लोगों को तड़पाया, कैसे उसने पानी जैसी नेमत को सौदे का जरिया बनाया, मगर उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। अली ने अब आखिरी चाल की तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था कि सिर्फ डर से बात नहीं बनेगी, सेठ को अपने जुल्म का अंजाम देखना होगा। उसने शहर के कुछ समझदार बुजुर्गों से बात की, मगर सीधे आरोप नहीं लगाए। बस इतना कहा, अगर कुएं का मालिक जमीन का मालिक है तो पानी किसका है? और अगर पानी अल्लाह की नेमत है तो क्या कोई उसे बेच सकता है? ये सवाल धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। लोग आपस में बहस करने लगे। मस्जिदों में बातें होने लगी। पहली बार लोगों ने सेठ के काम पर सवाल उठाना शुरू किया। सेठ को यह सब खबर मिली तो वो और बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी इज्जत जो उसने बरसों में बनाई थी अब हाथ से निकल रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। सेठ की बेचैनी अब छुपाई नहीं छुपती थी। जिस आदमी को कभी रात की नींद प्यारी लगती थी, अब वो करवटें बदलता रहता। कभी उठकर पानी मंगवाता, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरता। उसे हर आहट में कुएं की आवाज सुनाई देती, हर सन्नाटे में लोगों की बद्दुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दौलत होते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। इधर अली चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। उसने शोर मचाने या सीधे इल्जाम लगाने का रास्ता नहीं चुना। वो जानता था कि सच्चा सबक वही होता है जो इंसान के दिल तक उतर जाए। उसने शहर के बुजुर्गों, इमाम साहब और समझदार लोगों को एक एक करके वही सवाल याद दिलाया जो उसने पहले उठाया था। अगर कुआं किसी इंसान का हो सकता है तो क्या पानी भी उसी का हो जाता है? और अगर पानी अल्लाह की नेमत है तो उसका सौदा कैसे? धीरे धीरे ये सवाल शहर की फिजा में घुल गया।